हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो कि इंग्लिश ग्रामर के रूप में आप लोग देख रहे हैं कि यह जो सेंटेंस बहुत बड़ा है और इस सेंटेंस को अंग्रेजी में सोल्व कर दिया गया है, जो कि इस हिंदी सेंटेंस को सबसे पहले जानेंगे यह किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा क्या है कि पहला है, मैं अपने सभी दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए, है ना, क्या है कि एक क्या है, एक साइकिल द्वारा किसान उच्च विद्यालय डंडई में प्रतिदिन जाता हूँ। ठीक है, तो हमने देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को यदि पता करना हो कि यह किस वाक्य का सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, तो उसको पहचानने के लिए जो लास्ट में जो दिख रहा है ना यहाँ पे जाता हूँ, है ना, तो इसी से मुझे पता चलेगा। तो देख रहे हैं कि इस हिंदी वाक्य में ता हूँ, है ना, तो इससे यह पता तो आता है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, बताता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ता हूँ इत्यादि लगे हुए रहते हैं तथा उस हिंदी वाक्य में किसी काम को कर्ता द्वारा वर्तमान काल से संबंधित होता हुआ दिखाई देता हो तो इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर यानी रूल क्या होता है, रूल होता है सब्जेक्ट, है ना, प्लस V1, है ना, या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, इसके बाद V1 या V5। V1 का मतलब होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य का यदि कोई सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो तो वैसी वाक्य में वर्ब को V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 सब्जेक्ट बहुवचन के साथ प्रयोग करना है, जबकि सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करना है ना। इतना कुछ आप लोग समझ ही गए होंगे। V1 का मतलब होता है कि वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। V5 का मतलब होता है कि वर्ब में हम एस या है ना ES लगाकर V5 बनाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सेंटेंस। और एक बात और ही होता है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए उसे सबसे पहले खोजना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें क्या है, कौन क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य को यदि बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट को ज़रूर खोजेंगे। तो इसमें से तीनों में से सबसे पहले जो है ना वर्ब को खोजा जाता है। तो वर्ब किसको कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य में जो काम होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैं अपने, है ना, मैं अपने सभी दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए साइकिल द्वारा किसान उच्च विद्यालय, है ना, डंडई में प्रतिदिन जाता हूँ। तो इसमें काम क्या हो रहा है बताइए, तो जाता हूँ, जाने का काम हो रहा है, तो क्या हो गया वर्ब। ठीक है, जाता हूँ वर्ब। अब इसके बाद क्या खोजा जाता है, सब्जेक्ट खोजा जाता है। तो सब्जेक्ट खोजने का कितने नियम है, सिर्फ एक नियम है। कितने नियम है, एक नियम है। वो कैसे खोजा जाता है, तो वर्ब में ना, वर्ब में, है ना, कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर, कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उचित जवाब मिलता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो चलिए हमने सबसे पहले पूछेंगे कि कौन जाता हूँ, है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे कौन जाता हूँ। तो इसका जवाब क्या आया मेरा, इसका जवाब आता है मेरा मैं, है ना। क्या सब जवाब है, मैं। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब पूछेंगे कि मैं, इसका ऑब्जेक्ट खोजा जाता है। तो ऑब्जेक्ट खोजने का कितने नियम होते हैं, तो ऑब्जेक्ट खोजने का 5 नियम होते हैं। 5 नियम कौन कौन होते हैं हम जानेंगे। पहला होता है क्या, दूसरा होता है कहाँ, तीसरा होता है किसे या किसको, चौथा होता है
कैसा या कैसी, है ना, कैसा या कैसी। और पांचवा होता है किस लिए, ठीक है ना, ये होता है। तो आप लोग चलिए ये वाला नोट कर लीजिए, इसे आप लोग को बताने में मुझे बहुत आसान होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है इसे खोजने के लिए क्या होता है ना कि सब्जेक्ट और वर्ब में के बीच लगाकर पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पूछेंगे कि मैं, है ना, मैं क्या चाहता हूँ, तो इसका जवाब नहीं है मैं कहाँ जाता हूँ, तो इसका जवाब क्या आता है कि किसान उच्च विद्यालय डंडई में, है ना। यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद पूछेंगे कि मैं किसान उच्च विद्यालय डंडई में क्या चीज़ से जाता हूँ, तो यहाँ पे आता है साइकिल द्वारा, यह हो गया प्रीपोजिशन, है ना। ये क्या हो जाता है प्रीपोजिशन। तो किस लिए जाता हूँ, तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए, है ना। ये आपका हो जाएगा मोटिवेटेड, है ना, मोटिवेटेड किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना, ये तो हो जाएगा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, तो कहा जाए कि इसको यदि फिर क्या बताते हैं कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल जाती है तो इसमें वो देखा जा रहा है कि किस लिए जाते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए है। तो इसके बाद क्या है किसके साथ, तो अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना, अपने सभी दोस्तों के साथ, यहाँ तक हो गया। तो ये क्या हो गया एडजेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों को लिख लिया जाता है। लिखने के बाद दाहिने तरफ से बनाते हुए बाएं तरफ की ओर बनाते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखा जाए, बैठ रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है कि मैं है, मैं तो क्या हो जाएगा आई, तो क्या हो जाएगा आई, और क्या है मेरा जाता हूँ, तो जाता हूँ तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा गो, है ना, तो इसलिए गो लिखेंगे। तो हो जाएगा आई गो टू इन किसान। अब इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो किसान हाई स्कूल डंडई, यहाँ तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाता है ना आई गो टू इन किसान हाई स्कूल डंडई, ठीक है। अब इसके बाद दाहिने तरफ से बनाते हैं बाएं तरफ की बनाते हैं, समय को लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, समय पे देखा रहा है। तो डंडई लिख दिया गया, जाता हूँ हो गया है। तो इसमें से क्या किसान उच्च विद्यालय हो गया है, ठीक है ना। तो इसको बचता क्या है इसमें से, तो इसमें से बच रहा है मेरा यहाँ दोबारा ना, दोबारा यानी साइकिल दोबारा। तो ये आपका साइकिल दोबारा, तो इसका फिर अंग्रेजी लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो बाई ए कार, ठीक है। चलिए बाई ए कार लिख दिए, सॉरी बाई ए कार, ठीक है, हाँ बाई ए कार हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके बाद आ जाता है के लिए वाला ना, तो यानी अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो यहाँ तक हो गया। तो इसका हो जाएगा टू रीड इंग्लिश विथ माई। अब देखिए के साथ का अंग्रेजी क्या होता है विथ, है ना, तो के साथ का अंग्रेजी पहले लिखेंगे विथ। इसके बाद सब्जेक्ट यदि आई है तो उसका अपने का अंग्रेजी क्या हो जाता है माई, तो क्या हो जाएगा विथ माई ऑल फ्रेंड्स, ठीक है ना। समय जब बचता है इसका यूरी है, लास्ट में गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन को देखिए अब इसमें इस प्रकार से कि आप अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए, है ना, बस द्वारा गढ़वा से रांची प्रतिदिन जाना चाहते हैं, तो इसका अंग्रेजी हो गया यू वांट टू गो टू गढ़वा टू रांची बाई बस टू वॉक विथ योर फादर एवरी डे। तीसरा क्या है कि सीमा अपनी सहेलियों के साथ खेसारी जी का प्रोग्राम देखने के लिए ट्रेन द्वारा बिहार आज जाना चाहती है, तो इसका हो जाएगा सीमा वांट्स क्या हो गया, वांट्स मतलब कि V5 का प्रयोग है ना। तो सीमा वांट्स टू गो टू बिहार, है ना, गो भी है, गो टू बिहार बाई ट्रेन टू सी प्रोग्राम ऑफ खेसारी, है ना, विथ हर। अपने के लिए अंग्रेजी हो गया हर, है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, फ्रेंड्स टुडे, है ना। चलिए यह क्वेश्चन जो है मतलब कि यह सवाल जो था, मतलब कि जो हिंदी सेंटेंस था इसको अंग्रेजी में हमने सोल्व कर दिए। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना बन सके उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।